ये राघव लेता राघव यार इधर आ जा यार। हेलो, आवाज आ रही मेरी? जी सर। हाँ सर, वो ध्यान ही नहीं रहा कि 40 मिनट हो गए। डिस्टर्ब नहीं किया मैंने सर। हाँ, आ गए सारे लोग? कुछ रह गया सर, आ रहे हैं कुछ। अच्छा अच्छा। इसमें ऑप्शंस हो जाएगा सर। स्टार्ट करें? हेलो। यस सर। हाँ, तो इच को डिसअपियर करने के लिए परगेटिव्स दिए जाते थे, और जब शरीर इतना कमजोर हो जाता था, जो बाउल्स होते थे वो इतने कमजोर हो जाते थे कि अब वो और ज्यादा परगेटिव्स नहीं ले सकते, अब ये जो इच है, ये इच दोबारा बाहर निकलता था, या जो अंदर का जो सोरिक कैरेक्टर्स थे वो दोबारा बाहर आते थे। इंटरनल सोरा डिस्प्लेज इटसेल्फ इन सम बैड सिम्टम, वो कोई और गंभीर बीमारी लेकर आता था। एंड द पेशेंट, इन एडिशन टू हिज अनडिमिनिश्ड ओरिजिनल डिजीज, इन एडिशन टू हिज अनडिमिनिश्ड ओरिजिनल, यानी जो ओरिजिनल डिजीज है वो तो कम नहीं हुआ, उसके अंदर एक और एडिशन हो, in addition to his undiminished original disease, has to endure the misery of a painful, ruined digestion and impaired strength to boot. उसको impaired digestion का भी तकलीफ झेलना पड़ता है, और उसका जो ताकत जो खत्म हो गया है बॉडी से, फ्लूइड लॉस होके, उसको भी उसको झेलना होता है. So also, when the ordinary physician keep up artificial ulcerations of the skin and issues on the exterior of the body with the view of thereby eradicating a chronic disease, they can never cure them by that means. पहले ये इस तरीके का ट्रीटमेंट हुआ करता था, ये अगर किसी को कोई क्रॉनिक डिजीज है तो उसको शरीर पे छाले दिए जाते थे, उसको आर्टिफिशियल अल्सर्स क्रिएट किए जाते थे, तो उनको लगता था कि बॉडी अब इसको फाइट बैक करेगा तो वो बीमारी भी चली जाएगी. तो अब क्या है, ये जो आर्टिफिशियल अल्सरेशंस हैं स्किन के ऊपर, ये तो नहीं जाने वाले. With the view of thereby eradicating a chronic disease, they can never cure them by that means. As such, artificial cutaneous ulcers quite alien and allopathic to the internal affection. इनका कोई रिलेशन नहीं है ना, बाहर से अगर कोई लॉजिक भी नहीं बनता है कि बाहर से अगर कोई अल्सरेशन है, आर्टिफिशियल अल्सरेशन क्रिएट किया जाए तो अंदर कोई क्रॉनिक डिजीज होगा, वो ठीक हो जाएगा. As such, artificial cutaneous ulcers are quite alien. Alien का मतलब ये बिल्कुल बाहरी दुनिया के हैं. And allopathic, यानी इनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है.
to the internal affection. But in as much as the irritation produced by several tissues is at least sometimes a stronger disease than the indwelling malady. The latter is thereby sometimes silenced. तो क्या होता है, कई बार ये चटके या ये जो अल्सरेशंस होते हैं वो इतने ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं कि वो अंदर के डिजीज को कुछ देर के लिए सप्रेस कर देते हैं, कुछ देर के लिए उसको चुप कर देते हैं, कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए. बट इट इज ओनली सस्पेंडेड एंड दैट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम. सिर्फ वो सस्पेंड हुआ है, कुछ समय के लिए सस्पेंड हुआ है. while the patient's powers are gradually worn out. worn out का मतलब खत्म हो रहा है, उसका जो ताकत है वो धीरे धीरे क्षीण हो रहा है और कमजोर पड़ रहा है. नेक्स्ट स्लाइड ले लीजिए. 119. Epilepsy suppressed for many years by means of issues invariably recurred and in an aggravated form when they were allowed to heal up. Issues का मतलब होता है फोड़े फुंसी या अल्सरेशन, आप उसको मान सकते हैं. Epilepsy suppressed for many years by means of issues. किसी को अल्सर देकर या किसी को किसी के शरीर पर अगर फोड़े फुंसी आ गए तो invariably recurred and in an aggravated form. ये एपिलेप्सी दोबारा वापस आया और aggravated form में, यानी और ज्यादा तीव्रता के साथ आया. When they were allowed to heal up, जैसे ये अल्सर्स हील हो जाते थे उनको ये एपिलेप्सी वापस आ जाती थी और ज्यादा तेज इसमें आ जाती थी. मैं आप लोगों को दो केसेस का एग्जांपल बताना चाहता हूं. इन दोनों केसेस में सप्रेशन हमको दिखाई देता है. पहला केस है, एक सोरियासिस का केस था. ये सोरियासिस का केस, उसको सोरियासिस आया कैसे, तो उसके हिस्ट्री में बहुत सारी बातें थी, लेकिन जो मुख्य बात था जिसके बेसिस पर मैंने उसको प्रिस्क्राइब किया था वो ये था कि उसको कान से डिस्चार्जेस आते थे, उसका कान बहता था और फिर वो एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाता था. एलोपैथिक डॉक्टर कोई एंटीबायोटिक और पेन क्या बोलते हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स देकर, कुछ ईयर ड्रॉप्स देकर उसको कान का ये डिस्चार्ज खत्म हो जाता था. लेकिन जैसे ये डिस्चार्ज खत्म होता था उसको सोरियासिस के इरप्शंस शुरू हो जाते थे. फिर वो किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाता था, उसको ये ऑइंटमेंट्स और स्टेरॉइड्स ये सब देकर स्किन ठीक हो जाता था. लेकिन जैसे ही स्किन ठीक होता था कान का डिस्चार्ज वापस आ जाता था. यहाँ पर आप लोगों को वो सप्रेशन दिखाई दे रहा होगा या अल्टरनेटिंग फोर्सेस दिखाई दे रहे होंगे कि एक जा रहा है तो दूसरा आ रहा है, और जब एक रह रहा है तो दूसरा नहीं आ रहा है. आप लोग कोरिलेट कर पा रहे हैं इस एग्जांपल से? यस सर. ऐसा ही एक केस था मेरे पास अस्थमा का. उसके उस बच्चे को क्या हुआ था कि वो जब 4 साल का था तो उस वक्त उसको बालों में क्या आता है, डैंड्रफ हो गया बहुत सारा, और डैंड्रफ के साथ साथ बहुत सारे छोटे छोटे बॉयल्स हो गए थे. केस हिस्ट्री में पूछते पूछते जब मैंने पूछा कि इसको अस्थमा कब से शुरू हुआ तो उन्होंने बताया कि 5 साल की उम्र से. मैंने उनसे ऐसी जानकारी लेने के लिए पूछा कि अच्छा मुझे ये बताइए कि जब ये इसका अस्थमा शुरू हुआ था ठीक उसके पहले क्या कोई घटना घटी थी, कुछ ऐसे हुआ था? तो उन्होंने बहुत सारे रीजंस बताए, जिसमें से एक रीजन था कि उसके भाई की डेथ हो गई थी. लेकिन उसके भाई का और इसका कोई कनेक्शन नहीं था. भाई कहीं और रहता था, ये कहीं और रहता था, और इन दोनों में कोई ज्यादा ऐसे मतलब लगाव जैसा बोलते हैं वैसा कुछ नहीं था. वो एंगल ही खत्म हो गया. फिर मैंने पूछा अच्छा कोई दवाई ववाई करवाए थे उस वक्त? तब उन्होंने बताया कि हाँ वो उसको डैंड्रफ हो गया था, उसके अंदर बहुत सारे बॉयल्स हो गए थे, तो उस सिर के ऊपर बहुत सारे फुंसी निकलते रहते थे. तो हमने उसको स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाया था. फिर उन्होंने ऑइंटमेंट दिया और उस ऑइंटमेंट को लगाने के बाद इसका डैंड्रफ पूरा चला गया. तब से अभी तक आया नहीं है. मैंने पूछा अच्छा ये कब की बात है? तो उन्होंने बताया कि ये इस महीने की बात है. मैंने बोला ये फिर आपको ये अस्थमा कब से शुरू हुआ? तो बताने लगे कि ये अस्थमा जो है जब ये उसका बीमारी ठीक हुआ
उसके 5 या 6 महीने के बाद से ये चालू हो गया है, अस्थमा शुरू हुआ है, और तभी से हम इसका इलाज करा रहे हैं। अब यहाँ पर भी आप देखिए, वो डैंड्रफ आया, ठीक है, और फिर वो ठीक हुआ। वो ठीक होने के बाद अस्थमा आ गया। बॉडी ने इसी बीमारी को कहीं और ऑर्गेनाइज कर दिया, किसी और ऑर्गन पर वो चला गया। स्किन को इंसान सह सकता है, लेकिन लंग्स को इंसान सह नहीं सकता। स्किन पर अगर कुछ भद्दा भी दिख रहा है तो उससे इंसान की जान नहीं जाएगी, लेकिन लंग्स पे अस्थमा से पेशेंट की जान जा सकती है। आप लोग समझ पा रहे हैं जो मैं समझा रहा हूँ? अब जब मैंने इसको दोबारा मैंने उसको मेडिसिन दिया, मैंने उसको ट्यूबरकुलिनम मेडिसिन दिया था। ट्यूबरकुलिनम देने के बाद ये बहुत सरप्राइजिंग था मेरे लिए कि उसके रैशेस वापस आए थे। ये जो सिर पे डैंड्रफ था, वो डैंड्रफ दोबारा वापस आए। उसको जो बॉइल्स थे, वो बॉइल्स भी वापस आए। ऑफ कोर्स उस स्ट्रेंथ में नहीं आए जैसे पहले थे, लेकिन हल्के से आए, और फिर वो अपने आप ही 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन में वो अपने आप ही खत्म भी हो गए। यानी कि वो जो डिजीज फोर्स था, उसको मेडिसिन ने प्रॉपरली बाहर निकाला। दिस इज कॉल्ड रिटर्न ऑफ ओल्ड सिम्टम। तो अगर किसी पेशेंट में ऐसे रिटर्न ऑफ ओल्ड सिम्टम मिलता है, पुराना कोई सिम्टम दोबारा वापस आता है माइल्डर फॉर्म में, तो इसका मतलब है कि आप सही रास्ते पर हैं, आपका ट्रीटमेंट जो है वो परफेक्ट जा रहा है। आज उस बच्चे का ट्रीटमेंट स्टॉप हो चुका है, और ट्रीटमेंट स्टॉप होकर भी मुझे लगता है 2016 में उसका ट्रीटमेंट स्टॉप किया था, तो लगभग 4 साल हो गए हैं। तो ये जो केसेस हैं, ये केसेस भी आपको बताते हैं कि कैसे डिजीज, एक ही डिजीज कैसे अलग-अलग ऑर्गन्स में अपने आप को ऑक्यूपाई करता है। तो अब अगर आप एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो डैंड्रफ एक डिजीज हो गया और ये अस्थमा एक डिजीज हो गया, बट दे हैड लिंक, उसका लिंक था आपस में। ऐसे एक एग्जांपल मैं आपको और बताता हूँ। मेरी एक पेशेंट थी जिनको मैं इनफर्टिलिटी के लिए ट्रीट कर रहा था। शी हैज़ अ बेबी नाउ। उस वक़्त मेरे पास वो इनफर्टिलिटी के लिए नहीं आई थी, वो आई थी मेरे पास, उनका जब स्टार्ट हुआ था ट्रीटमेंट, तो पहले तो उनको पता नहीं था कि मैं इनफर्टिलिटी को भी ट्रीट करता हूँ। तो फर्स्ट जो वो मेरे पास आई थी, वो आई थी अपने कॉफ के लिए। उनको रात में साँस फूलता था, दम घुटता था, और इतना ज़्यादा घुटता था कि वो बार-बार गर्म पानी पिया करती थी। उसी से उनको रिलीफ मिलता था। उसके बाद जब मैंने उनका हिस्ट्री लिया, तो हिस्ट्री में पता लगा कि जब ये साँस का तकलीफ उनका ठीक हो जाता है, तो उनको बॉडी पर ना छोटे-छोटे दाने आ जाते हैं। अर्टिकेरिया जैसे रैशेस होते हैं। छोटे-छोटे बॉयल्स आ जाएँगे, वो देखने में अर्टिकेरिया जैसे भी रैशेस थे, और कुछ ऐसे वेसिकल्स टाइप भी थे, जैसे स्केबीज़ देखने में कैसा लगता है, बिल्कुल उस तरीके के थे। अब ये जो सिम्पटम था कि अर्टिकेरिया रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ अल्टरनेट कर रहा है, स्किन और रेस्पिरेटरी देखो आपस में अल्टरनेट कर रहा है। जब इसके लिए वो अर्टिकेरिया के लिए या स्केबीज के लिए जो भी जो भी था वो इरप्शन, उसके लिए जब वो मेडिसिन लेती थी एलोपैथिक से, तो ये ठीक हो जाता था। लेकिन उनका जो ब्रीदिंग डिफिकल्टी था रात का, वो बहुत ज़्यादा हो जाता था। इतना कि उनको हर 2 दिन 3 दिन में हॉस्पिटल में एडमिट कर देना पड़ता था। मैंने उनको मुझे जहाँ तक याद है शायद मैंने उनको लेकेसिस दिया था। लेकेसिस के बाद ना सिर्फ उनका वो ब्रीदिंग प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, उनका अर्टिकेरिया का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, बल्कि वो प्रेग्नेंट भी हुईं। उसी ट्रीटमेंट के दौरान वो प्रेग्नेंट भी हुईं। तो ये जो ऑब्जर्वेशंस जो डॉक्टर हनीमैन हमें बता रहे हैं, अगर आप क्लोज़ली ऑब्जर्व करो, अगर आप अपने केसेस में भी आप एक्सपीरियंस करोगे, हो सकता है आज नहीं, लेकिन आज से 10 साल बाद जब आप अपने केसेस को उठाकर वापस से पीछे की तरफ पलटोगे उनके पन्नों को, तब आपको पता लगेगा कि ये सारे जो जो ऑब्जर्वेशंस इन्होंने लिखे हैं, वो आज भी वैसे ही दिखाई देते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। आप लोग एग्जाम्पल्स को कोरिलेट कर पा रहे हो?
Yes, sir. तो इसका इसका पूरा सार क्या है? These do nothing, ये जो एलोपैथिक मेडिसिन हैं, these do nothing but debilitate. debilitate का मतलब होता है किसी को कमजोर बनाना, ये सिर्फ कमजोर बनाते हैं. And only suppress, या तो बीमारी को सप्रेस कर देते हैं या उसको सस्पेंड कर देते हैं, और सस्पेंड द मेलोडी फॉर अ शॉर्ट टाइम without being able to cure it, बिना उसको क्योर किए. And when used for a long time, always add a new morbid state to the old disease. और जब इनको लंबे समय तक इस्तेमाल किया जाता है, ज्यादा दिन तक इसी मेडिसिन को जब आप इस्तेमाल करते रहते हो, तब ये एक नए डिजीज को फॉर्म कर देते हैं. ठीक है, अब आते हैं थर्ड पॉसिबिलिटी पे, एफोरिज्म 40. थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? थर्ड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, अब यहाँ स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रहे. एफोरिज्म 40 में वो ये नहीं बोल रहे हैं कि कौन सा ज्यादा पावरफुल है, नया वाला पावरफुल है या पुराना वाला पावरफुल. ये कह रहे हैं कि जब ये दो डिजीजेस डिसिमिलर जो हैं, जब ये लंबे समय तक किसी व्यक्ति पर काम करते हैं या किसी व्यक्ति के बॉडी को अफेक्ट करके रखते हैं, तब क्या होता है? द न्यू डिजीजेस आफ्टर हैविंग लॉन्ग एक्टेड ऑन द ऑर्गेनिज्म, जब लंबे समय तक इन्होंने उस ऑर्गेनिज्म पर एक्ट किया है, अपना एक्शन दिखाया है, एट लेंथ, कुछ समय बाद, एट लेंथ का मतलब होता है कुछ समय बाद, एट लेंथ जॉइन्स द ओल्ड वन, एट लेंथ जॉइन्स द ओल्ड वन, जो नया डिजीज है वो पुराने को ज्वाइन हो जाता है, पुराने को अपने साथ जोड़ लेता है. दैट इज डिसिमिलर टू इट and forms with it a complex disease. नया वाला और पुराना वाला दोनों आपस में हैंडशेक करके एक कॉम्प्लेक्स डिजीज बना लेते हैं, दोनों आपस में दोस्ती कर लेते हैं. दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है. ये बस ऐसी एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे. तो दुश्मन का दुश्मन क्योंकि दोस्त होता है, ज्यादा देर तक रहने से दोनों आपस में साथ में आ जाते हैं. एट लेंथ जॉइन्स द ओल्ड वन दैट इज डिसिमिलर टू इट and forms with it a complex disease, और फिर वो एक कॉम्प्लेक्स डिजीज बनाते हैं. कॉम्प्लेक्स का मतलब जो आसान नहीं है, जो सरल नहीं है, जो कॉम्प्लिकेटेड. so that each of them occupies a particular locality in the organism, ताकि ये दोनों जो हैं, दोनों आपस में बांट लेते हैं कि तू तेरे एरिया में रहे, मैं मेरे एरिया में रहूंगा, तू अपने ऑर्गन को संभाल, मैं अपने ऑर्गन्स को संभालूंगा. तो दोनों डिजीज अपने अपने हिसाब से अलग अलग और जो उनको सूट करता है उन ऑर्गन्स में अपने आप को ऑक्यूपाई कर लेते हैं. फॉर्म्स विद इट अ कॉम्प्लेक्स डिजीज सो दैट ईच ऑफ देम, दोनों ही ऑक्यूपाइज अ पर्टिकुलर लोकेलिटी इन द ऑर्गेनिज्म, नेमली द ऑर्गन्स पर्टिकुलरली अडेप्टेड फॉर इट. तो जो ऑर्गन्स उनको सूट करते हैं, उन ऑर्गन्स के अंदर वो अपनी जगह बना लेते हैं और उन ऑर्गन्स के ऊपर वो अपना राज कायम कर लेते हैं. And as it were, only the place specially belonging to it, while it leaves the rest to the other diseases that is dissimilar to it. तो जो उनके ऑर्गन, जिस ऑर्गन को वो सूट करते हैं, उनको तो वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं और बाकी के ऑर्गन्स को छोड़ देते हैं ताकि कोई नया डिजीज अगर आए तो वो उस ऑर्गन को संभाल ले. Thus, a syphilitic patient may become soric and vice versa. कहने का मतलब है, जब ये जो सेंटेंस है इसमें वो सिफिलिस सोरिक में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, सिफिलिस में सोरा मिक्स हो रहा है. जब वो मिक्स हो जा रहा है तो वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है. माइजम्स दो किस्म के होते हैं ना, एक सिंगल माइजम और एक कॉम्प्लिकेटेड यानी कॉम्प्लेक्स माइजम्स. तो ये सोरोसिफिलिटिक हो जाएगा, सिर्फ सिफिलिस नहीं रह जाएगा. और जो सोरिक डिजीज होगा वो भी सिर्फ सोरिक नहीं रह जाएगा, सोरोसिफिलिटिक हो जाएगा. समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. as two diseases dissimilar to each other, they cannot cure one another. क्योंकि दोनों dissimilar हैं, ना तो वो एक दूसरे को निकाल सकते हैं, ना वो एक दूसरे को क्योर कर सकते हैं. At first, the venereal symptoms, venereal का मतलब होता है sexual symptoms. At first,
the venereal symptoms are kept in abeyance. Abeyance का मतलब suspend कर देना. At first, the venereal symptoms are kept in abeyance and suspended with the psoric eruption begins to appear in course of time. However, the two join together. दोनों आपस में हाथ मिला लेते हैं. That is, each involves those parts of the organism. That is, each involves those parts of the organism only which are most adapted for it, and the patient is thereby rendered more disease and more difficult to cure. तो इससे क्या होता है, पेशेंट जो होता है वो और ज्यादा कमजोर हो जाता है, उसके ऊपर और ज्यादा भार पड़ जाता है और फिर वो और ज्यादा इनक्योरेबल हो जाता है. अब अगर इसको हमें समराइज करना हो तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं. What happens in nature when two dissimilar diseases meet to in one person? ये third जो possibility है. If the new diseases after having long acted on the organism at length, अगर वो ज्यादा देर तक एक किसी ऑर्गेनिज्म में काम करते हैं तब दोनों आपस में हाथ मिला लेते हैं. They form complex disease. दोनों अपनी अपनी लोकेलिटी अपना अपना क्षेत्र डिसाइड कर लेते हैं. The two dissimilar diseases to each other, वो एक दूसरे को ना तो निकाल सकते हैं ना उनको क्योर कर सकते हैं, तो इसलिए दोनों हाथ मिला लेते हैं और पेशेंट को और ज्यादा डिफिकल्ट बना देते हैं, उस केस को और ज्यादा डिफिकल्ट कर देते हैं कि वो क्योर हो पाए, उस कंडीशन को और ज्यादा इनक्योरेबल बना देते हैं. एक छोटा पॉसिबिलिटी ये भी आता है जो हमको इसी एफोरिज्म में मिलता है, एफोरिज्म 40 के आगे आने वाले भाग में. वो है स्लाइड नंबर 122 ले लीजिए. When two dissimilar acute infectious disease meet, जब दो acute disease मिलते हैं तब क्या होता है? When two dissimilar acute infectious disease meet, as for example, अब वापस वही smallpox और measles का example दिया है. As for example, smallpox and measles, the one usually suspends the other, as has been before observed. Yet there have also been severe epidemics of this kind, wherein rare cases two dissimilar diseases occurred simultaneously in one and same body and for a short time combined as it were with each other. ऐसे भी एक दूसरे को सस्पेंड कर देते हैं, लेकिन कुछ रेयर केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि दोनों एक साथ ही अपना कोर्स पूरा करते हैं, दोनों एक साथ ही साथ आते हैं और साथ ही साथ अपना कोर्स भी खत्म करते हैं. Two dissimilar acute diseases occurred simultaneously. Simultaneously का मतलब होता है साथ साथ चलते हैं, समानांतर में चलते हैं. Two dissimilar acute diseases occurred simultaneously in one and the same body and for a short time combined. थोड़े समय के लिए दोनों कंबाइन होकर काम करते हैं, जैसे कि दोनों एक ही हैं. During an epidemic in which smallpox and measles were prevalent at the same time, among 300 cases, 300 cases में in which these diseases avoided or suspended one another, 300 cases में उन्होंने या तो एक दूसरे को अवॉइड किया या सस्पेंड किया. And measles attacked patients 20 days after the smallpox broke out. The smallpox, however, from 17 to 18 days after the appearance of the measles, so that the first disease had previously complicated. There was yet one single case. इन 300 केसेस में ये बाकी जो ऑब्जर्वेशंस हमने देखे हैं कि वो रिपेल कर देगा या वो उसको सस्पेंड कर देगा, एक ये भी ऑब्जर्वेशन है कि 300 केसेस में कुछ फाइंडिंग्स ऐसी भी थी कि दोनों साथ साथ ही चलते हैं. There was, ये लास्ट सेंटेंस पढ़िए, there was yet one single case in which P. Russell इनका एक ऑब्जर्वेशन है जो 33 फुटनोट में लिखा हुआ है. P. Russell met with both these dissimilar diseases in one person at the same time. एक सिंगल केस ऐसा था जिसमें दोनों डिजीज एक साथ उन्होंने देखा है. This means
What happens in nature when two dissimilar natural diseases meet to in one person? पहला, या तो वो एक दूसरे को सस्पेंड कर देंगे या फिर दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लिकेट कर देंगे। इसमें से एक सेंटेंस हो गया है, या तो वो एक दूसरे को कॉम्प्लिकेट कर देंगे। अब इन्होंने रेनी भी एक ऑब्जर्वर थे जिन्होंने इस चीज को ऑब्जर्व किया। विटनेस्ड द साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ स्मॉल पॉक्स एंड मीजल्स इन 2 गर्ल्स। 2 लड़कियों में उन्होंने देखा कि स्मॉल पॉक्स और मीजल्स साथ साथ चल रहे हैं। जे मॉरिस, उन्होंने भी अपने प्रैक्टिस में ओनली ऑब्जर्व्ड 2 सच केसेस, 2 केसेस उन्होंने भी अपने प्रैक्टिस में देखा है। सिमिलर केसेस आर टू बी फाउंड इन एटमुलर्स वर्क्स and in writings of few others. Zenker saw cowpox run its regular course along with measles along with purpura. The cowpox went on its course undisturbed during a mercurial treatment for syphilis as Jenner saw. यानी ये सब एग्जाम, इन सब के भी ऑब्जर्वेशंस हैं कि बहुत सारे ऐसे केसेस मिलते हैं, भले वो रेयर हो लेकिन वो एक दूसरे को कॉम्प्लिकेट करते हुए साथ साथ में चल रहे हैं। ये बाकी का उन्होंने सभी एग्जांपल्स दिया हुआ है, तो हम डायरेक्टली 126 पर पहुंचते हैं। एफोरिज्म 41। Much more frequent than the natural disease associating with and complicating one another in the same body are the morbid complications. ये नेचुरल डिजीज एक दूसरे को कंबाइन करे या एक दूसरे के ऊपर असर डाले, इससे भी कहीं ज्यादा ज्यादा बार ये देखने में आता है। नेचुरल डिजीज तो कभी कभी ऐसा होता है कि 2 एपिडेमिक एक साथ चालू हो गया या 2 डिजीज एक साथ शरीर में आ गए, ये कभी कभी होता है, लेकिन मेडिसिन का जो कॉम्प्लिकेशन होता है ये सबसे ज्यादा होता है। Much more frequent than the natural disease associating with and complicating one another in the same body are the morbid complications. और ये morbid complications क्यों आए हैं? They are because of resulting from the art of the ordinary practitioner. और ये ordinary practitioners क्या करते थे? Which the inappropriate medical treatment, जो ये एलोपैथिक मेथड था, inappropriate treatment था, ये जो एलोपैथिक मेथड था is apt to produce by the long continued employment of unsuitable drugs. लंबे समय तक अनसूटेबल ड्रग्स को एम्प्लॉय किया गया, अनसूटेबल मेडिसिन को या एलोपैथिक मेडिसिन पेशेंट्स को खिला खिला के उनके अंदर एक नए डिजीज का निर्माण किया गया, उनके शरीर में एक अलग कॉम्प्लिकेशंस को जन्म दिया जाता है। टू द नेचुरल डिजीज which it is proposed to cure. मेडिसिन है नेचुरल डिजीज जिसको कि वो क्योर करने के लिए दिया जाता है, देयर आर देन एडेड, इसी नेचुरल डिजीज में कुछ और एडिशंस हो जाते हैं। कहाँ से आते हैं वो एडिशंस, कहाँ से आते हैं वो नए डिजीजेस? वो नए डिजीजेस आते हैं बाय द कांस्टेंट रिपीटेशन ऑफ अनसुटेबल मेडिकल एजेंट। बार बार जब आप मेडिसिन को देते हैं, ज्यादा क्रूड फॉर्म्स में देते हैं, तब वो एक नेचुरल डिजीज के साथ एक नया एडिशन मिल जाता है, एक और एडेड डिजीज उसके अंदर तैयार हो जाता है धीरे धीरे। द अनसुटेबल मेडिकल एजेंट, द न्यू ऑफन वेरी टेडियस, जो और ज्यादा खतरनाक होता है। मॉर्बिड कंडीशंस करस्पॉन्डिंग टू द नेचर ऑफ दिस एजेंट, दीज ग्रेजुअली कोलेस्क का मतलब होता है कि आपस में जुड़ जाना, जैसे 2 पानी की बूंदें हो और जब दोनों जब नजदीक आते हैं तो दोनों आपस में जुड़ के एक बड़ी बूंद बन जाते हैं पानी की। बिल्कुल वैसे ही ये जो पुराना डिजीज है वो, और जो ये एलोपैथिक ड्रग्स की वजह से जो ये कॉम्प्लिकेशन होके नया डिजीज बना है, ये दोनों लंबे समय तक एक साथ काम करने के बाद दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। दोनों आपस में जुड़कर वो एकदम गुत्थम गुत्था होके कोलेस्क हो जाते हैं और एक बड़ी डिजीज बन जाते हैं। Gradually coalesce with and complicate the chronic malady which is dissimilar to them.
which क्योंकि वो क्योर नहीं कर सकते, which they were unable to cure by similarity of action, that is homeopathically. Adding to the old disease a new dissimilar artificial malady of a chronic nature, and thus gives the patient a double, एक सिंगल डिजीज के बजाय आप इलाज करवा के एलोपैथिक तरीकों से डबल डिजीज पाते हैं, 1-2 साल में उस तरीके का कुछ हो जाता है. Adding to the old disease a new dissimilar artificial malady of a chronic nature, and thus gives the patient a double in place of a single disease, that is to say renders him much worse and more difficult to cure, often quite incurable. और जब ऐसा सिचुएशन आ जाता है जहाँ पे ड्रग डिजीज शरीर के अंदर निर्माण हो जाए तो उसको क्योर करना और ज्यादा कठिन हो जाता है. यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? किसी को कोई शंका है किसी तरीके की? नो सर. कितना टाइम बचा है अभी वापस से रिकनेक्ट करने के लिए? सर 8 मिनट ओनली. 8 मिनट ना, तो ठीक है, वापस कनेक्ट कर लेते हैं अभी, कि बीच में टूटना नहीं चाहिए. मैं लीव कर रहा हूँ, आप वापस कनेक्ट करिए.